ये पंचायत सरकार भवन बनेगा तो क्या वहां लिखाएगा कि इसमें दलित नहीं आएगा, या इसमें यादवी आएगा, या इसमें ब्राह्मण प्रवेश नहीं करेगा? ऐसे ही आप लिखेंगे वैशाली डीएम तो सीधे आएगा गालीबाज डीएम, ये डीएम वो डीएम, सारा चीज। आप मेरे साथ अगर इतनी बदतमीजी हो सकती है तो आम जनता जब अपनी समस्या लेकर जाता होगा उसके साथ कैसा बिहेव होता होगा। ये इतना पोल्यूशन है यहाँ, और इससे भी घटिया स्थिति हो गई है हाजीपुर की, और इन्होंने कहा था कि इंदौर बनेगा। अच्छा, इस सब का मुखिया का है कि प्रशासन का है? प्रशासन किसके, डीएम के अंदर है कि मुखिया के अंदर है? डीएम के अंदर है तो जवाबदेही किसकी है? डीएम की जवाबदेही है। अब एक बार ग्राउंड पे उतर जाए, और मैं उस दलाल मीडिया को भी यहां से कहना चाहता हूं जो ऐसे लोगों का गुणगान करता है, एक बार तुम उतरो और लोहिया स्वच्छ मिशन के अभियान के तहत तुम गांवे गांवे घूम कर देखो। मैं पूछना चाहता हूं अपने वीडियो और आवाज सहायक से कहिए कि जांच करवा ले कि वो जो जितने भी वहां। देखिए, हमारे साथ कैमरे पर वही विपिन सर हैं जो आजकल खूब सुर्खियां बिटोर रहे हैं। सुर्खियां के साथ साथ विवादों में भी घिरे हुए हैं। यशपाल मीणा जो कि वैशाली के डीएम हैं, उनके ऊपर कई सारे आरोप इन्होंने लगाए हैं। पहली बार ऐसा देखा गया है कि कोई मुखिया ने ये हिम्मत किया है कि डीएम के ऊपर आरोप लगाने का, डीएम से सवाल करने का। इनके ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। उन सारे सवालों का जवाब आज विपिन सर से ही लेंगे। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत करेंगे। जी थैंक यू। सबसे पहला सवाल सर, क्या मतलब दिक्कत आन पड़ी कि फालतू में आप जाके एक डीएम से उलझ गए? डीएम का ओहदा और पावर कितना बड़ा होता है ये आपको नहीं पता था? पहली बात मैम कि हम फालतू में उलझे नहीं हैं, काहे कि हमारे पास समय बहुत कम रहता है। दूसरा चीज है कि डीएम साहब से जब हम मिले थे, और मुलाकात भी हमारी पहली बार थी, लेकिन जब इनसे मुलाकात हुई तो इनका जो मिलने का तरीका था हमसे बहुत गंदा था। और यही वजह था कि तब मैंने इनके बारे में सर्च करना शुरू कर दिया कि इनका इतिहास मुझे लगा कि गड़बड़ है। और जब मैंने इतिहास खंगाला गूगल पर, तो जैसे ही आप लिखेंगे वैशाली डीएम तो सीधे आएगा गालीबाज डीएम, ये डीएम वो डीएम, सारा चीज। आप उसमें कुछ दिन पहले सीओ भी धरना में थे। सीओ लोग जो हैं हाजीपुर के, वैशाली जिला के, वो सारी सीओ धरना पर थी। लड़कियों को इन्होंने गाली दिया था, बिहारी कह के भी अपशब्द भाषा का जो इस्तेमाल इन्होंने किया था, वो सारी चीजें वीडियो आपको पड़ी हुई है। मैंने बहुत सारी चीजें देखा इनके बारे में, तब मुझे लगा कि इनका तरीका ही यही है। तब मुझे ये लगा कि अगर मैं एक जनप्रतिनिधि हूं और मेरे साथ अगर इतनी बदतमीजी हो सकती है तो आम जनता जब अपनी समस्या लेकर जाता होगा उसके साथ कैसा बिहेव होता होगा। एक मिनट रोकना चाहेंगे। आपने कहा सर जब हमने इनके बारे में गूगल पे खंगाला तो इनका इतिहास पता चला, जिसमें इन्होंने गालीबाज फलाना फलाना ढिमकाना इनके बारे में लिखा था। लेकिन कुछ लोगों का मानना है और कहना है कि ये एक ऐसे डीएम है जिन्हें अवार्ड मिले हैं, बहुत सारे कार्य करने के बहुत अच्छे अवार्ड मिले हैं, और सबसे अधिक काम करने वाले अपने क्षेत्र में ये डीएम बने हैं। अभी भी अवार्ड मिला है इनका, और हम आपको अखबार की कटिंग भी दे देंगे। और जो फेसबुक पेज है जिला का, वहां पर भी डाला गया कि इनको अवार्ड दिया गया है शराब के क्षेत्र में, जो शराब को इन्होंने बंद करवाया है। तो आप लोग भी घूमबे करते हैं पूरे बिहार, तो वैशाली जिला के लोग भी जानते होंगे कि शराब बंद है कि शराब चालू है, और शराब का धंधा बंद हो गया कि नहीं हो गया। अवार्ड तो सरकार का तरीका है, किसी को भी अवार्ड बांट दो, कहीं भी अवार्ड बांट दो। बहुत दिन पहले जब ये लोहिया स्वच्छ मिशन अभियान चला था, जो साफ सफाई वाला, अब जाकर देखिए ना हाजीपुर की स्थिति, एयर क्वालिटी इंडेक्स में पटना से बदतर स्थिति है। और यही डीएम साहब है जिन्होंने कहा था कि हाजीपुर को इंदौर बनाएंगे। 2.5 साल के लगभग हो गया इनका कार्यकाल का यहाँ, और इंदौर तो बन जाएगा। इंदौर क्या बनेगा? पटना, चूंकि यह भी पॉपुलेटेड जगह, पूरा पोल्यूशन है यहाँ पर, ये इतना पोल्यूशन है यहाँ, और इससे भी घटिया स्थिति हो गई है हाजीपुर की, और इन्होंने कहा था कि इंदौर बनेगा। लोहिया स्वच्छ मिशन अभियान के तहत जिस एजेंसी का इन लोगों ने चयन करके दिया और डस्टबिन, बाल्टी, ठेला गाड़ी भेजा, आप स्थिति इसकी क्वालिटी को चेक कर लीजिए। और सीधे मुखिया पर दबाव होता है कि सीधे पेमेंट भेजिए। पेमेंट तो पंचायत से करना है, अगर आप इसमें पेमेंट नहीं करते हैं तो दूसर काम करने का पेमेंट आपको नहीं करने दिया जाएगा। यानी आप अपने हिसाब से भी काम नहीं करवा सकते हैं, हम जो फरमान जारी करेंगे उसी में पेमेंट करना है। बाल्टी पहुंचता है, नया नया बाल्टी फूटल रहता है, छेद भेल रहता है। अरे मैम आप जाके एक बार देख तो लीजिए, ठेला गाड़ी सब जगह का पंचायत में बंद हो गया कि ना। एक बार ग्राउंड पे उतर जाए, और मैं उस दलाल मीडिया को भी यहां से कहना चाहता हूं जो ऐसे लोगों का गुणगान करता है, एक बार तुम उतरो और लोहिया स्वच्छ मिशन के अभियान के तहत
तुम गांवे गांवे घूम कर देखो कि ठेला गाड़ी जितना भी दिया गया, ई रिक्शा दिया गया, वो चल रहा है कि टूट गया कि बंद हो गया अभी 6 महीना के अंदर। लोग ये भी कह रहे हैं सर कि आप अपने ईगो को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि डीएम यशपाल मीणा ने आपको रिस्पेक्ट नहीं दिया, आपने ये बड़ा मुहिम छोड़ दिया और उस पर आरोप लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, अच्छा ईगो की बात है तो ये भी गलत बात नहीं है। रिस्पेक्ट तो सबको चाहिए। मान लीजिए आम जनता हमरे यहाँ आया, हम गरिया देंगे ओकरा और बर्दाश्त कर लेगा? तो स्वाभिमान से तो समझौता कभी नहीं होगा। हम तो पहले जानते भी नहीं थे कि लोग करते क्या है नहीं करते। हम लोग वो मुखिया है, मुखिया कई दिन मिलता है जी डीएम से, विधायक उधायक तो जाए नहीं करता है। बहुत रेयर केस होता है जो डीएम के यहाँ कोई पहुंचता है। हमारे पास पंचायत की एक समस्या थी, हमारे यहाँ पंचायत सरकार भवन बनने का पूरा प्रोसेस चालू हुआ। उसमें क्या हुआ कि कुछ लोग हैं जो जमीन को कब्जा कर रखे हैं, जबकि उनको खुद अपनी पुश्तैनी जमीन भी है जहां वो छत के घर बना रखे हैं। दूसरा, उनको सरकार से भी आवंटित है 72 डिसमिल 46 डिसमिल ऐसे कर करके कम से कम 8 डिसमिल जमीन है जहां उनको घर बनाना चाहिए, लेकिन उस जमीन में करते हैं खेती जहां उनको मिला है। अब जो जमीन खाली पड़ा है सरकार की, उसमें गाड़ दिया झोपड़ी। क्यों गाड़ दिया? क्योंकि इसमें भी रहेंगे ना तो ये हमारा हो जाएगा। जैसे लोगों की मानसिकता ये होती है कि कुछ दिन हाँ इसमें रहेंगे तो हो जाएगा, और वो कहते भी हैं कि हम 90 साल से यहाँ पर है, 3 पीढ़ी से, तो 90 साल से यहाँ पर हैं, तो इतने दिन में जो आवास योजना से आपको आवास मिला वो कहाँ गया? एक को आवास है, छत का घर है, एक भी छत का घर वहां नहीं है, तो कहाँ गया 47 लोगों को आवास जो मिला? मेरे पास लिस्ट है। क्या डीएम साहब जांच करवाएंगे कि वो लोग आवास क्यों नहीं बनाया? तो जांच ही करवाते हैं। फर्जी पैसा का निकासी हुआ डीएम साहब। मैं पूछना चाहता हूं अपने वीडियो और आवास सहायक से, कहिए कि जांच करवा ले कि वो जो जितने भी वहां लोग बसे हुए हैं उनके छत के घर कहां गए? जांच तो करवाओगे ना? अरे आपकी जिम्मेदारी है कि जब आवास के लिए पैसा जाता है तो आवास बनना चाहिए, क्यों नहीं बना? कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे हैं सर कि यशपाल मीणा दलित हैं और आप यादव हैं, और यादव कभी नहीं चाहते हैं कि दलित का नाम ऊंचा हो और आगे बढ़े। ये ऊंचा होने की तो बातें नहीं है। यशपाल मीणा जी से हम ये कहना चाहते हैं, कोई भी समुदाय या जाति से रहिए, मैटर नहीं करता। मैं भी एक शिक्षक रहा हूं, तो जब मैं पढ़ाता हूं तो ये नहीं कि ये शब्द मेरे यादव के लिए होता है, ये ब्राह्मण के लिए होता है, ये पासवान के लिए होता है, ये राम के लिए होता है, ऐसा तो होता नहीं है। दूसरी बात, ये पंचायत सरकार भवन बनेगा तो क्या वहां लिखाएगा कि इसमें दलित नहीं आएगा, या इसमें यादवी आएगा, या इसमें ब्राह्मण प्रवेश नहीं करेगा? क्या यह नियम है? और मैं आज जो लड़ रहा हूं, क्या अपनी बिल्डिंग बनवाने के लिए लड़ रहा हूं कि सरकारी भवन के लिए? जिस चीज के लिए डीएम साहब को लड़ना चाहिए उस चीज के लिए मैं लड़ रहा हूं। अरे सरकार के हिस्सा है ना आप है ना अधिकारी, तो सरकार तो कहती है कि सरकारी जमीन को हम अधिग्रहण करेंगे, हमको खाली करवाना है ताकि हम विकास का काम करवाएं। उसके लिए हम लड़ रहे हैं और ये लोग मेरे खिलाफ जा रहे हैं। रहे हैं कि आप शिक्षक हैं, आपके लाखों में फैन फॉलोइंग है, उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं आप और उनकी छवि को। एक मतलब ये है कि कोई आम आदमी जाता, ये तो अब जाने हैं ना हम कि कौन है। यही तो बड़ी विडंबना है, और समझने वालों को समझ में नहीं आ रहा है। पहले तो सच में नहीं जानते थे कि हम कौन हैं, वो सीधे समझे अरे वो मुखिया है, जैसे गए तू कौन है ऐसी बात की। हाँ, जैसे हम अंदर गए हैं, तुम कौन है? हम बताएं कि सर हम सलाह पंचायत के मुखिया हैं विपिन कुमार राय। हाँ तो क्या हुआ, क्या बात है? तो हम बोले कि सर हमारा पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण होना है, उसके संबंध में बात करना है। क्या बात करना है? अरे तुम कैसा मुखिया हो यार, वहां विरोध हो गया, जब जमीन खाली कराने गया था तुम्हारे नेता सबका फोन आता है। हम कि सर जो सरकारी जमीन है उसी में ना पंचायत सरकार भवन बनाइएगा। अरे इसको बाहर निकालो, इतने बात पे उनको आइडिया नहीं था। अब बताइए, अगर मेरे जगह कोई और व्यक्ति होता, आम जनता होता, या कोई मुखिया ही होता जिसके फैन फॉलोअर नहीं है, तो दोबारा नहीं जाता, उनकी आवाज को कौन सुनता? लेकिन हमारे पास फैन फॉलोअर था, हमने अपनी आवाज को रखा और लोगों का सहयोग मिला, और मैं दोबारा वहां गया चैलेंज करके। 11 तारीख को दोबारा आवेदन दे के आए हैं। डीएम साहब तो हो गए फरार, मिले ही नहीं। हाँ, पहले तो आश्वासन दिए कि 1-1.5 बजे से मिलेंगे, लेकिन जब देखे कि आवेदक बहुत ज्यादा संख्या में है तो फरार हो गए। एसपी साहब बेचारे मौजूद थे, उन्होंने पूरी व्यवस्था वहां संभाली। मैं सैल्यूट करता हूं, मैं भी चाहता था कि कोई लड़ाई झगड़ा और भगदड़ वहां कुछ भी ना हो। वो सारी चीजें प्रशासन को मैं वहां सैल्यूट करता हूं। और आए वहां पर एसडीएम जो हाजीपुर है वो
कहें कि सर मैं नियुक्त हूं यहां पर और आप मुझे आवेदन दीजिए, आपके आवेदन पर सुनवाई भी होगी, कार्रवाई भी होगी। मैं इस आश्वासन पर आवेदन देके वहां से आ गया हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये समझते हैं कि दलित है इसीलिए हम बोल रहे हैं, तो उस दिन भी तो आप हमको नहीं पहचाने थे। और इसमें दलित की बात क्या है? हम एक अधिकारी से मांग कर रहे हैं, और क्या मेरा यह अधिकार नहीं है? मेरा यह अधिकार नहीं है कि पंचायत सरकार भवन बनना चाहिए हमारे यहाँ? आप कहते हैं कि जून 2025 तक कंप्लीट कर देंगे, तो बताइए कैसे कंप्लीट कर दीजिएगा? 2.5 से 3 करोड़ की बिल्डिंग जो आप बनाने जा रहे हैं, अभी फरवरी आपका चल रहा है और जून तक कंप्लीट कर दीजिएगा। वाह रे वाह, विज्ञप्ति जारी हुआ है मैडम हमारे नाम पर। इसमें आप पढ़ेंगे तो इसमें देखिए क्या कहा गया है। आपको भी लगेगा कि आनन फानन में ये निकाल दिया गया, फ्रस्ट्रेशन में। भवन के निर्माण की प्रक्रिया जून 2025 तक पूर्ण कर ली जानी है। विभाग द्वारा इसके निर्माण की नियमित समीक्षा की जा रही है। ऐसी स्थिति में जल्द ही अनुमंडल पदाधिकारी महनार द्वारा वैकल्पिक भूमि की व्यवस्था कर पंचायत सरकार भवन कार्य का प्रारंभ। अब वैकल्पिक भूमि कह रहे हैं, क्या है देखिए, जबकि इधर कहते हैं सलाह पंचायत में पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु भूमि चयन किया इन्होंने, एवं उस संबंध में अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान विरोध, परेशानी, ठंड आदि के मौसम के साथ ही विधि व्यवस्था साधारण को देखते हुए अतिक्रमण हटाने के कार्य को अनुमंडल पदाधिकारी महनार द्वारा स्थगित की गई है। जबकि पूरा कहानी यह है कि खाली हो गया था, वहां पर सीओ मैडम थी, बीडीओ मैडम थी, प्रशासन थे, जिला से पुलिस गए थे। इसका मतलब एनओसी सीओ ने दिया होगा? बिल्कुल दिया होगा। बिना एनओसी के तो आप खाली नहीं कराएं। लोगों को नोटिस भी गया होगा, तभी आप खाली कराने गए। बिना नोटिस के जाकर किसी को झुग्गी झोपड़ी नहीं उजाड़ दीजिएगा। अच्छा, इस सब का मुखिया का है कि प्रशासन का है? प्रशासन किसके, डीएम के अंदर है कि मुखिया के अंदर है? डीएम के अंदर है तो जवाबदेही किसकी है? डीएम की जवाबदेही है। अब लीजिए, जब इन्होंने खाली करवा लिया तब आया फोन नेताजी का डीएम साहब के पास, क्योंकि डीएम साहब खुद मुझे बोले तुम्हारे नेता का फोन आता है, तो हमारा नेता तो चिराग पासवान है, वहां के सांसद। और इससे पहले मैंने उनको बताया भी, चिराग पासवान जी के जो प्रतिनिधि हैं अशरफ अंसारी जी, सारी चीजों से अवगत कराया, मिलके भी अवगत कराया। तो सारे मेरे पास चैट, कॉलिंग सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। डीएम साहब से मैंने सरकारी नंबर पर बात करी है, उसकी भी डिटेल है, तो मुझे दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं बताता हूं, डीएम साहब ने तुरंत एसडीएम साहब को कहा, महनार एसडीओ गए दौड़ के, कह के आए भागो यहां से, सबको हटा दिए, सारे प्रशासन अधिकारी सब चले गए। लिखित में कुछ नहीं, सारे मौखिक है। अब उन लोगों ने वहां पर क्या किया, फिर से तिरपाल उड़पाल सारी उड़ी लगा दिया। कुछ नेता सब गए, जाके उसको कहा कि भाई फिर अतिक्रमण कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हमारे ऊपर जब ये सारी चीजें मैंने कहा, तो आपके ऊपर बीएनएस लगाई जाएगी, कई धाराएं लगाए जाएंगे, ये चीजें कि मैं गलत अफवाह फैला रहा हूं। अब मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, वहां की वीडियो फोटो सब है जो मैंने हाई कोर्ट में दे दिया है, इन लोग को जल्दी जवाब देना होगा, कोर्ट को जवाब ये देंगे, संवैधानिक तरीके से मैं लड़ूंगा। देखिए मैडम ये क्या लिख रहे हैं, अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान, क्या हटाए जाने के दौरान? तो अतिक्रमण है, ये इनको पता है। विरोध, तो विरोध तो होबे करेगा, कोई पकड़ ले है तो हटाइएगा तो विरोध होगा। परेशानी, अरे परेशानी नहीं होगा, वेतन फ्री के मिल रहा है आपको, बिना परेशानी है क्या? आप रजाई में सुतल रहिएगा, रजाई में सोने के लिए नहीं ना आप ज्वाइन किए हैं, डीएम बने हैं जी। अब सुनिए, ठंड, तो जब ही खाली करा लिए तब इनको पता चला कि ठंड है वहां, वही लेल फिर से बसा दिए लोगों को। हद है। माने लिखने का भी जो प्रक्रिया है, ये जवाब देंगे कोर्ट में इसके बारे में, कि जब तुमने खाली करवाया भाई तब याद आया, जब नेताजी के फोन आया तब याद आया कि ठंडा है। तो क्या तुम पढ़े हो? समाज शास्त्र से आपने पीजी करा है, मास्टर डिग्री है आपके पास, आप एक आईएएस आईपीएस है जी। इनकी स्थिति ऐसी है कि ये दबाव में हो रहा है। अब ये कह रहे हैं कि वैकल्पिक भूमि खोज रहे हैं, और वैकल्पिक भूमि क्या है जानते हैं? वो ऐसे जगह को चिन्हित कर रहे हैं जहां पर बरसात के टाइम में और बाढ़ के टाइम में 3 से 4 महीना पानी लगा रहता है। यानी ये चाहते हैं कि भूतहा और खंडर बने, ये पंचायत सरकार भवन न बने, काहे कि लोगों का विरोध न हो और नेताजी का वोट गड़बड़ न हो। ये मुखिया चिल्ला रहा है, चिल्लाने दीजिए। आपने बिहार में कई सारी ऐसी बिल्डिंग पड़े हुए देखे होंगे जो नया बिल्डिंग में भूत वास करता है, काम तो नहीं हुआ। और ताजा मामला हम आपको सलाह पंचायत का बताते हैं। ये लोगों ने पंचायत का पावर को खत्म कर दिया, नेताओं और अधिकारियों ने मिलकर। और किया क्या है,
आपको किसी में पूछेगा नहीं, मुखिया से कोई एनओसी भी नहीं लेना है, कुछ नहीं। अब शिक्षा व्यवस्था की स्थिति देखिए, ये स्कूल का फोटो है, मैं आपको दिखा देता हूं।